दीनदयाल जी अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे। उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई अपनी बेटी नीतू की पढ़ाई में लगा दी थी। दहेज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें लड़का भी मिला, सनी। उन्होंने सनी को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। सनी यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसे नीतू जैसी पढ़ी लिखी लड़की मिली। सनी बहुत खुश था। सनी को दहेज का कोई डिमांड नहीं था, उसे तो बस पढ़ी लिखी एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, जो जीवन के हर हालात में उसका साथ निभा सके। नीतू अंग्रेजी में PhD की थी। सनी मामूली ग्रेजुएट था और सहायक केमिस्ट की नौकरी करता है। संपत्ति के नाम पर सनी के पास फैक्ट्री और फैक्ट्री का आवास था। दीनदयाल को संपत्ति की कोई चाह नहीं थी, उन्हें तो बस एक लड़का चाहिए जो ईमानदारी से 2 रोटी कमा सके। नीतू चाहे तो नौकरी कर सकती है। दीनदयाल जी गंभीरता से सनी की बात सुनकर नीतू की मर्जी भी का ख्याल भी रखा कि उसे सनी पसंद है कि नहीं। नीतू को इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं, वो उससे शादी करने ही इच्छा रखती है भी कि नहीं। उसे इस रिश्ते से कोई हिचक तो नहीं। जरूरत के वक्त शहर में पली बड़ी नीतू गांव में इसके साथ रह पाएगी कि नहीं। नीतू हर हालात में खुश रह सकती है बशर्ते उसे प्यार और सम्मान देने वाला पति मिले। सनी को दहेज नहीं, संस्कारयुक्त जीवन साथी चाहिए था। दीनदयाल जी सनी से ये भी जानना चाहते थे कि उनके माता पिताजी की कोई मांग है कि नहीं, उन्हें बता दे ताकि इस रिश्ते को रजामंदी दे सके। सनी ने हाथ जोड़कर दीनदयाल जी से अपने सिद्धांतवादी पिताजी के बारे में बताया। ये भी बताया कि उसके पिताजी दहेज के नाम पर एक फुटकौड़ी भी नहीं लेंगे। यदि ऐसा लगे तो वो खुद अपने पिताजी से बात कर लेगा, क्योंकि नीतू की शिक्षा को देखकर उसके पिताजी इस रिश्ते को मान जाएंगे। साथ में सनी ने दीनदयाल जी से गुजारिश की कि वो उनके पिताजी से गांव में जाकर मुलाकात कराए और उनके पुश्तैनी जायदाद का मुआयना भी कराए। दीनदयाल जी मन ही मन सनी के गांव जाने का ठान लेते हैं और रिश्ता पक्का करने की सोच लेते हैं। सनी खुश हो जाता है और उनके निर्णय का इंतजार करता है। दीनदयाल जी भी खुश होकर चले जाते हैं। अगले ही हफ्ते दीनदयाल जी सनी के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और सनी के परिवार जन से मुलाकात कराते हैं। सनी के घर वालों का आदर सत्कार से दीनदयाल जी बहुत खुश थे। सनी ने जैसा बोला था वैसा ही पाया। गांव से वापस आकर दीनदयाल जी ने सनी से भी बात की, लेकिन बात करते करते दीनदयाल जी बीच में चुप्पी साध लेते हैं। तभी सनी उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता कि जो भी कहना हो निसंकोच कहे। तभी दीनदयाल जी कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नीतू के मामा जी को उनका घर पसंद नहीं आया। घर की हालत पुराने जमाने के खपरल जर्जर अवस्था के मकान है। शहर में पली बड़ी नीतू वहां एक दिन भी नहीं रह पाएगी। उधर सनी भी बहुत कुछ कह रहा था। हालांकि सनी ने दीनदयाल जी को ये सब बातें पहले भी बता चुका था। नीतू के मामा को उनका घर पसंद नहीं आया और वो इस रिश्ते को करने से संकोच कर रहे थे। तभी सनी बीच में बोला, कोई बात नहीं अंकल, नीतू के मामा को लगता है कि शहर में पली बड़ी नीतू एक दिन भी वहां नहीं रह सकती, तो मैं भी जीवनसाथी के रूप में नीतू का चयन करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राजा के घर में पली बड़ी मैया सीता जरूरत आने पर अपने पति के साथ 14 साल वनवास में गुजार सकती है, पर नीतू जीवन संगिनी के रूप में मेरे नए मकान बनने तक साल की गिनी चुनी छुट्टियां मेरे साथ गांव के पुराने मकान में नहीं गुजार सकती। सनी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अपने पिता के स्वभाव सिद्धांतों को भली भांति जानते हुए आपको भरोसा दिलाया था कि मेरे पिता दहेज की मांग कभी नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपने नीतू को उसके मामा के नज़रों से देखे बिना ही मुझसे कह दिया था कि नीतू को सम्मान और प्यार मिले तो वह हर हालात में खुश रह लेगी। उधर दूसरी तरफ चुपचाप फोन काटते हुए दीनदयाल जी को ऐसा एहसास हो रहा था कि सनी उनके कहे शब्दों को नहीं कह रहा, बल्कि उनके कहे हुए शब्दों से उन्हें ही आईना दिखा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।